अतुलितबलधामं हेमशैलाभतेहं धनुज्वनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। एक बार की बात है, परम लावण्यवती विशाल लोचना माता अंजना ने श्रृंगार किया। उनके सुंदर कलेवर पर पीली साड़ी शोभा दे रही थी। साड़ी का किनारा लाल रंग का था। वे विविध सुगंधित सुमनों के अद्भुत आभूषणों से दिव्य सौंदर्य की सजीव प्रतिमा सी प्रतीत हो रही थी। माता अंजना पर्वत शिखर पर खड़ी होकर प्राकृतिक सौंदर्य देख देखकर मन ही मन मुदित हो रही थी। उस समय उनके मन में कामना उदित हुई, कितना अच्छा होता यदि मेरे एक सुयोग्य पुत्र होता। सहसा वायु का तीव्र झोंका आया और अंजना की साड़ी अंचल कुछ खिसक गया। उनके अंग दिखने लगे। अंजना ने अनुभव किया जैसे मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। सहमती हुई सती अंजना ने अपना वस्त्र संभाला और अपना स्पर्श करने वाले को डांटते हुए कहा, कौन ढीठ मेरे पतिव्रत्य का नाश करना चाहता है। वे श्राप देने के लिए प्रस्तुत हो गई। परम सती अंजना को क्रुद्ध देखकर पवनदेव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, यशस्विनी, मैं तुम्हारे एक पतिव्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प द्वारा तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्रदान किया है। तुम्हारा पुत्र महान, धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे ही समान होगा। माता अंजना प्रसन्न हो गई। उन्होंने पवनदेव को क्षमा कर दिया। अंजना गर्भवती हुई। कपिराज केसरी की प्रसन्नता की सीमा न थी। अधिक आयु बीत जाने पर कोई संतान न होने से रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ के मन में अत्यधिक ग्लानि हुई। उन्होंने वशिष्ठ जी के आदेशानुसार श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषि ने भक्तिपूर्वक आहुतियाँ दी। इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव हाथ में चरु लिए हुए प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ से कहा, तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो गई। अब तुम इस खीर को रानियों में यथाक्रम बांट दो। अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने पायस का आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए, जिनमें से एक भाग कैकेयी को दिया। शेष के 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर उनका मन प्रसन्न कर अर्थात उनकी अनुमति से सुमित्रा को दे दिया। कैकेयी हाथ में पायस लिए हुए कुछ विचार कर ही रही थी कि सहसा आकाश से एक चील झपट कर चरु को अपनी चोंच में ले लिया और वह तुरंत आकाश में उड़ गई। अब तो कैकेयी व्याकुल हो गई। तब महाराज दशरथ की प्रेरणा से कौशल्या तथा सुमित्रा ने अपने चरु का थोड़ा थोड़ा भाग कैकेयी को दिया। तीनों रानियां गर्भवती हुई। महारानी कौशल्या के अंक में श्री रामचंद्र जी, कैकेयी की गोद में भरत जी एवं सुमित्रा देवी को कृतार्थ करने के लिए लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। कपिराज केसरी अपनी सुंदरी सहधर्मिणी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। अंजना ने पुत्र की प्राप्ति के लिए 7 सहस्त्र वर्षों तक कपूर गौर उमानाथ की उपासना की। प्रसन्न होकर आशुतोष ने अंजना से वर मांगने के लिए कहा। अंजना ने सर्वलोक महेश्वर के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनयपूर्वक याचना की। करुणामय शंभो, मैं समस्त सद्गुणों से संपन्न योग्यतम पुत्र चाहती हूँ। प्रसन्न भोलेनाथ ने कहा, 11 रुद्रों में से मेरा अंश 11वां
रुद्र रूप ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। तुम मंत्र ग्रहण करो, पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे। पवन के उस प्रसाद से ही तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। पार्वतीश्वर अंतर्ध्यान हो गए और भगवती अंजना अंजलि पसारे शिव प्रदत्त मंत्र का जप करने लगी। उसी समय उक्त चील कैकई के भाग का पायस लिए आकाश में उड़ती हुई जा रही थी। सहसा झंझावात आया, चील का अंग सिकुड़ने लगा और पायस उसकी चोंच से गिर गया। पवनदेव पहले से ही तैयार थे। उन्होंने उक्त चरु अंजना की अंजलि में डाल दिया। भगवान शंकर पहले ही बता चुके थे। अंजना ने तुरंत पवन प्रदत्त चरु अत्यंत आदरपूर्वक ग्रहण कर लिया और वे गर्भवती हो गईं। चैत्र शुक्ल पंच पूर्णिमा मंगलवार की पवित्र बेला थी। भगवान शिव अपने परमाराध्य श्री राम की मुनि मनमोहिनी अवतार लीला के दर्शन एवं उसमें सहायता प्रदान करने के लिए अपने अंश 11वें रुद्र से इस शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में माता अंजना के गर्भ में पवनपुत्र महावीर हनुमान के रूप में धरती पर अवतरित हुए। कल्प भेद से कुछ लोग इतना प्रागट्य काल चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में मानते हैं, कुछ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को और कुछ कार्तिक पूर्णिमा को पवनपुत्र का जन्म मानते हैं। कोई मंगलवार को तो कोई शनिवार को उनका जन्मदिन स्वीकार करते हैं। भावुक भक्तों के लिए अपने आराध्य की सभी पुण्यमयी तिथियां श्रेष्ठ है। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार मारुतात्मज केसरी किशोर अंजना नंदन के धरती पर चरण रखने के समय प्रकृति पूर्णतया रम्य हो गई थी। शिलाएं प्रसन्न थी, सूर्यदेव की किरणें सुखद शीतल थी, सरिताओं में स्वच्छ सलिल बहने लगा। पर्वत उत्सुक नेत्रों से आंजनेय के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रताप प्रसन्नता से उछलते हुए गतिशील थे। वनों, उपवनों, बागों और वाटिकाओं में विविध रंग के मनोहर पुष्प खिल उठे थे। उन पर भ्रमरावली गुंजार कर रही थी। मदमत्त वायु मंथर गति से डोल रहा था। भगवान शंकर माता अंजना के लाल के रूप में प्रकट हुए। प्रागट्य काल में ही हनुमान जी का सौंदर्य अतुलनीय एवं अवर्णनीय था। उनकी अंक कांति पिंगल वर्ण की थी। उनके रोम, केश एवं नेत्र भी पिंगल वर्ण के ही थे। हनुमान जी विचुच्छ टातु तुल्य सुवर्ण निर्मित मनोहर कुंडल धारण किए हुए ही माता अंजनी की कुक्षी से अवतरित हुए। उनके मस्तक पर मणिमंडित टोपी शोभा दे रही थी और वे कोपिन और कछनी काछे हुए थे। उनके प्रशस्त वक्ष पर यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था एवं हाथ में वज्र और कटी प्रदेश में मूंज की मेखला सुशोभित थी। अपने पुत्र का अलौकिक रूप सौंदर्य देखते ही माता अंजना आनंद विभोर हो गई। भाग्यवती धरित्री पर हनुमान जी के चरण रखते ही माता अंजना और कपिराज केसरी के आनंद की तो सीमा ही न रही। चतुर्दिक हर्षोल्लास की लहरें दौड़ पड़ी। देवगण, ऋषिगण, कपिगण, पर्वत, प्रपात, सरिता, समुद्र, पशु पक्षी और जड़ चेतन ही नहीं, स्वयं माता वसुंधरा पुलकित हो उठी। सर्वत्र हर्ष एवं उल्लास प्रसरित था। चतुर्दिक आनंद का साम्राज्य व्याप्त हो गया था। श्री कृष्णार्पणमस्तु।